ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे वेद प्रकाश पाठक से समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहने प्रयागराज आई हैं। वो एगो खास कार्यक्रम में हिस्सा ली हैं जिसमें 2 लाख से बेसी मेहरारू शामिल हुई हैं। प्रधानमंत्री के सोच के हिसाब से मेहरारू खास करके निचला तबका के मेहरारू लोगिन के सशक्त बनावे बदे आवश्यक कौशल प्रोत्साहन और संसाधन उपलब्ध करौले के उद्देश्य से यह कार्यक्रम का आयोजन कयल गयल हो। यही क्रम में महिला लोगिन के मदद बदे श्री मोदी 1000 करोड़ रुपया का राशि स्व सहायता समूहन के खाता में भेजी हैं। इससे स्व सहायता समूह का करीब 16 लाख मेहरारून के लाभ हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज जौनपुर में 1123 करोड़ रुपया लागत के 3 गो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का आधारशिला रखना। इस मौका पर जनसभा के संबोधित करत मुख्यमंत्री कहना कि आज उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के राह पर आगे बढ़ रहा हो। वहाँ के कहने की केंद्र आ राज्य सरकार मिलके समाज के सज्जो वर्ग के कल्याण खातिर काम कर रहा हैं। श्री योगी कहना कि ई नया भारत का नया उत्तर प्रदेश हो। वहाँ के कहने की सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था के बेहतर कैले हो और माफिया और अपराधियन के खिलाफ कड़ेर कार्रवाई कैले हो। नया भारत का नया उत्तर प्रदेश, यहाँ विकास भी होगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बनाए जाएंगे, रोजगार के साथ उसको जोड़ने का कार्य भी होगा, गरीब कल्याण के कार्य भी होंगे, आस्था का सम्मान भी होगा और पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ एक तरफ बुलडोजर सड़क बनाने का काम करेगा, दूसरी तरफ उन माफियाओं की छाती में भी चढ़ाने का काम करेगा। 4.5 वर्ष में कोई दंगा यूपी में नहीं होता है और यही नया यूपी है, क्योंकि जब दंगा नहीं होगा, अपराध नहीं होंगे तो बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ निवेश करने के लिए आएंगे। मुख्यमंत्री कहना कि पछिलकी सरकार खातिर विकास के अर्थ उनकरे परिवार के विकास ले सीमित रहे। वहाँ के कहने की आज देश और प्रदेश में कई गो बड़वर ढांचागत परियोजना लागू कैल जा रहा हैं। पिछली सरकारों की सोच संकुचित थी, छोटी थी, इसलिए परिवार तक सीमित थे और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत की 135 करोड़ की आबादी ही परिवार है और इसलिए भारत सरकार के स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज लागू किए जा रहे हैं, उसका परिणाम है कि भारत की दुनिया के अंदर एक नया सम्मान बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहना कि अच्छा सड़क राष्ट्र के समृद्धि के आधार होले। वहाँ के कहने कि आज प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण का कई गो बड़वर परियोजना चल रहा हैं। श्री गडकरी कहना कि उनकर मंत्रालय वर्ष 2014 से अबले प्रदेश में 1,40,000 करोड़ रुपया से बेसी लागत के सड़क के निर्माण कर चुकल हो। वहीं 1,80,000 करोड़ रुपया लागत के परियोजना पर काम चल रहा हो। वहाँ के यो कहने कि अगला 5 साल में प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपया लागत का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करावल जाई। केंद्र कहले हवे कि नया शिक्षा नीति 2020 में भारतीय और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दिहल अनिवार्य कर दिहल गयल हो। लोकसभा में एगो सवाल के जवाब में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी बतौलिन कि केंद्र एह संबंध में समय समय पर दिशा निर्देश जारी कैले हो। वहाँ के कहने की शिक्षा संवर्ती सूची का विषय हो और राज्य सरकार चाहे तो क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय बोली में शिक्षा दिहल अनिवार्य कर सकेलिन। एहमे भोजपुरियो शामिल हो। अयोध्या का अवध विश्वविद्यालय आज अपन 26वां दीक्षांत समारोह धूमधाम से मनौलस। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल 107 मेधावी विद्यार्थियों के स्वर्ण पदक दिहलिन। अपने संबोधन में श्रीमती पटेल कहलिन कि स्वस्थ समाज के निर्माण तब्बे हो सकेला जब समाज में स्त्री और पुरुष के बराबरी का दर्जा मिले। वहाँ के पिछला कुछ साल में लिंगानुपात में भयल सुधार पर खुशी जतौलिन। प्रदेश में कोविड टीकाकरण तेजी से जारी हो। अबले 18 करोड़ 70 लाख से बेसी टीका लगावल जा चुकल हैं। इनमें से 12 करोड़ 24 लाख से बेसी टीका पहलका डोज के रूप में आज 6 करोड़ 45 लाख से बेसी टीका दूसरका डोज के रूप में लगावल गये हैं। प्रदेश में शीतलहरी का प्रकोप जारी हो। मौसम विभाग अगहू मौसम के ठंडा बनल रहले का अनुमान जतौले हवे। सोनभद्र, मिर्जापुर, झांसी, ललितपुर और प्रदेश के पश्चिमी जिलन शामली, हापुड़, बिजनौर और एकरे लग्गे के इलाकन में शीतलहरी का ढेरे असर रहले का अनेसा हो।
एक साथ ही समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।